बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 31 मार्च और दिन है जुमेरात का। बहुत अहम तरीन दिन नाज़रीन इस वक्त चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कोई नहीं हटा सकता। इमरान खान साहब कहीं पर भी नहीं जा रहे। MQM को अचानक अहम कॉल मौसूल होने का मामला क्या है, इमरान खान साहब की जानिब से क्या बड़ा सरप्राइज जो है वो दिया गया है, जिसके बाद अपोजिशन इस वक्त जो है एक तो मुकम्मल परेशान हो चुकी है और दूसरा इस कदर वो परेशान हो चुकी है कि अगर उनके पास नंबर गेम मौजूद भी है उसके बावजूद भी वो इस्तीफे का मुतालबा क्यों कर रही हैं। अहम तफसीलात आज की सुलह में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हालांकि कल से मीडिया के ऊपर जो शोर है, MQM जब से अपोजिशन के साथ मिली कि इमरान खान साहब अब गए तो अब गए, लेकिन नाज़रीन इमरान खान साहब जो है वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे और सारी सिचुएशन जो है क्या बड़ा सरप्राइज, क्योंकि ये जो खेल है परसों तक हुकूमत जो थी उसका पलड़ा भारी था, कल जो थी वो अपोजिशन का पलड़ा भारी हो चुका है, लेकिन आज एक नया सरप्राइज जो है वो सामने आया है। अहम तफसीलात आज की सुलाग में आपके सामने रखूंगा। गौर से आपने सुनना है नाजरीन, सारी सिचुएशन को समझना है। अपोजिशन जमातें जो है नाजरीन वो इस वक्त ये चाहती हैं कि किसी तरीके से अर्ली इलेक्शन जो है वो करवाए जाए और इमरान खान साहब को हटाने का जो मकसद है वो भी ये है कि किसी तरीके से नवंबर से पहले इलेक्शन करवाए जाएं। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि वो नहीं चाहते कि नवंबर में जो एक अहम तैनाती इमरान खान साहब की जानिब से की जानी है, यानी कि नए आर्मी चीफ की, वो तैनाती इमरान खान साहब की जानिब से ना की जाए। या तो इमरान खान साहब को हटा दिया जाए या इमरान खान साहब को हटाने के बाद जो नया सेटअप आए वो जो नई तैनाती है वो करे, जिसकी वजह से वो अर्ली इलेक्शन जो है वो चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी अपोजिशन जमातों की जानिब से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, अगर उसके ऊपर थोड़ा गौर किया जाए तो बारहा वो ये कहते रहे हैं कि हमारी नंबर गेम जो है वो मुकम्मल है। अब तीनों अपोजिशन रहनुमा जो हैं मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ, तीनों से जब नंबर गेम का पूछा जाता है तो तीनों अपनी अपनी नंबर गेम बताते हैं। एक कहता है कि 175 है, एक कहता है कि 196 है, एक कहता है कि 180 से ज्यादा है। तो इस तरह से तीनों जो है वो अपनी अलहदा अलहदा नंबर गेम बताता है, यानी कि तीनों इस हवाले से कंफर्म नहीं है कि उनके पास इस वक्त नंबर्स कितने मौजूद हैं। फिर नाज़रीन कल निहायत ही परेशान थे और इस परेशानी के आलम में आखिर जो इस्तीफे का मुतालबा था वो उनके मुंह से निकल ही गया। अगर अपोजिशन जमातें जो हैं वो उनके पास नंबर गेम मुकम्मल है तो ठीक है, पार्लियामेंट में आए, जैसा कि इमरान खान साहब भी पार्लियामेंट में जा रहे हैं, वहां पर आपने 172 बंदे पूरे करने हैं, वहां पर अपने बंदे पूरे करें। आप इस्तीफा जो है वो इमरान खान साहब से क्यों मांग रहे हैं? लेकिन असल में MQM के साथ मिलने के बावजूद भी उनके नंबर गेम मुकम्मल नहीं है। क्यों मुकम्मल नहीं है, ये रीजन अब मैं आपके सामने जो है वो सारी रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन दो चीजें जिसको अभी नजरअंदाज किया जा रहा है वो ये है, एक तो स्पीकर की रूलिंग और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो अपोजिशन जमातों के मुनहरिफ अराकीन हैं। इन दो चीज़ों के हवाले से आपको किसी भी मीडिया के ऊपर जो खबर है वो नहीं मिलेगी। स्पीकर की रूलिंग किस तरह से इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन हैं जो आपको अपोजिशन के बेंच पर भी नजर आएंगे, वो वोट कास्ट नहीं करेंगे और स्पीकर जो है वो उनके खिलाफ रूलिंग देंगे कि वो वोट कास्ट नहीं कर सकते और स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं की जा सकती। तो जो मुनहरिफ अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर इस गेम नंबर गेम से साइड पर रख लें। और दूसरे नंबर पर अहम चीज है, अपोजिशन जमातों के जो मुनहरिफ अरकान हैं जो हुकूमती बेंच में शामिल हो चुके हैं, उनका जिक्र इस वक्त कहीं पर भी नहीं है। इसकी क्या रीजन है? सबसे पहले मैं आपके सामने नंबर गेम रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर सिचुएशन जो अपोजिशन की और जो मीडिया के ऊपर जो वो अपनी नंबर गेम बता रहे हैं उसके मुताबिक, और फिर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे नंबर गेम मुकम्मल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 155, काफ लीग के 5, GDA के 3 और AML का 1, तो ये सारे मिलाकर अब हुकूमत के पास 164 नंबर बनता है। दूसरी साइड पर नवाज शरीफ के 84, पीपल्स पार्टी के 56, MMA के 15, MQM के 7, BNP के 4, ANP का 1 और JWP का 1, तो ये सारे मिलाकर नंबर गेम बनती है 168। अब यहां पर दो अहम चीजें, एक तो BAP वालों के 5 और दूसरा इंडिपेंडेंट 4 हैं।
अब इन बीएपी में से 3 जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन और 2 हुकूमत की साइड पे हैं और इंडिपेंडेंट 4 का अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर फिर भी वो भी इस साइड पर आ जाएं तो उसके बावजूद भी ये 175 के करीब बनते हैं और 175 ये तब बनता है 175 या 175 ये तब बनता है जब ये सारे के सारे मिल जाते हैं। लेकिन इसमें से मैं फिर से कहूंगा अपोजिशन के मुनरिफ अरकान कहां पर है, उनका जिक्र क्यों नहीं है कहीं पर। अगर ये जो पीपल्स पार्टी या नून लीग के अगर सिर्फ 3 या 4 ऐसे मेंबरान जो कि वोट कास्ट ना करे तो नंबर गेम जो है वो इनकी धड़म करके गिर जाती है और ये अपोजिशन जमातों को मालूम है और हमारी ये इंफॉर्मेशन भी है कि ऐसे अरकान मौजूद हैं जिनकी मुलाकातें भी हुई हैं और फवाद चौधरी साहब वज़रा जो हैं वो खुद कह चुके हैं कि 9 लोग उनके ऐसे हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो अगर 9 लोग ही सिर्फ कर लें, अगर आप 175 बिल फर्ज जो कि ये मीडिया में कह रहे हैं 175 बिल फर्ज 175 ही आप कर लें, मान लेते हैं हम इनमें से 9 उन अरकान को निकाल दिया जाए क्योंकि वो वोट कास्ट ही नहीं करेंगे, इसलिए स्पीकर की रूलिंग का उन लोगों से ताल्लुक भी नहीं होगा। कई लोग इस तरह से भी जोड़े हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके खिलाफ रूलिंग दी जा सकती है, वो अपोजिशन में वोट नहीं कास्ट कर सकते, तो ये जो लोग हैं फिर इनको भी तो रूलिंग वाला मसला होगा। इनकी रूलिंग वाला मसला कैसे हो सकता है क्योंकि ये लोग तो कास्ट ही नहीं करेंगे वोट और 172 जो वोट हैं वो पूरे करने अपोजिशन ने, वो हुकूमत ने पूरे नहीं करने। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से अपोजिशन इस वक्त सख्त परेशान है और वो मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान साहब से कि आपने इस्तीफा देना है। तो ये अभी तक की जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपके सामने रख दी है और इसी वजह से वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो अर्ली इलेक्शन क्यों चाहते हैं। अब यहां पर नाज़रीन एक और चीज है, बिल फर्ज अगर हम ये फर्ज भी कर लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब हो जाती है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और खबर बता दूं कि इन कैमरा इजलास जो है वो स्पीकर की जानिब से बुलाया गया है और उस इजलास में क्या किया जाएगा, वो जो लेटर है वो रखा जाएगा। अगर उस लेटर की बेस पर भी कुछ लोग जो हैं वो इस इधर से उधर हो जाते हैं तो नंबर गेम जो है वो अपोजिशन की फिर से खत्म हो गई। अच्छा, अब मैं वापस आता हूं अदम एतमाद की कामयाबी के ऊपर। अगर अदम एतमाद जो है वो बिल फर्ज कामयाब भी हो जाती है तो उस सूरत में क्या होगा। उस सूरत में जो 2 मकसद हैं अपोजिशन जमातों के, एक तो अगला इलेक्शन जल्दी से जल्दी और दूसरे नंबर पर तैनाती इमरान खान साहब को नहीं करने देनी। इस चीज़ का एक नून लीग के जो रहनुमा है तलाल चौधरी उनकी जानिब से इजहार भी किया गया है। अच्छा, अब इस सूरत में क्या होता है कि क्या अपोजिशन जमातें इमरान खान साहब को इस चीज़ से रोक सकेंगी, इसका जवाब ना में है। वो इमरान खान साहब को इन दोनों चीज़ों से जो उनका मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा इमरान खान साहब को हटाने के बाद भी। अव्वल तो जो नया वो सेटअप बनाएंगे, नए सेटअप में कौन होगा ये चीज़ वो कहते हैं कि अगर जब ये सारी चीज़ बांटी जाएगी ना तो उस वक्त ये आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे। ये जो लोग आपके साथ एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं ये लोग आप देखेंगे कि एक दूसरे के साथ ही लड़ना शुरू हो जाएंगे और इनकी ये जो बंदरबाट है ये कामयाब नहीं होगी क्योंकि नून लीग के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इनके साथ नहीं चलना चाहते और अगर उनकी जानिब से रिजाइन दे दिया जाता है तो फिर तो ये मामला जो है वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में एक तो इमरान खान साहब चुप नहीं बैठेंगे, उनका जलसा जो है वो आपने ऑलरेडी आप देख चुके हैं और दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है, इस वाले से भी खबर एक सामने आई है कि अगर बहुत ज़्यादा भी हुआ इलेक्शन करवाए गए तो वो नवंबर से कोई एक आधा महीना बहुत हुआ, बहुत जोर भी लगाया तो उससे पहले कराए ही नहीं जा सकते, यानी कि नवंबर में भी कन्फर्म नहीं है कि उस महीने में भी हो सकते हैं। तो इलेक्शन के हवाले से इस वक्त ये चीज़ चल रही है और विन विन सिचुएशन है इस वक्त इमरान खान साहब के लिए। अगर वो हटते भी हैं और अव्वल तो वो इसी वजह से कॉन्फिडेंट है और इसी वजह से बार बार वहां पर पार्लियामेंट में जा रहे हैं और अपोजिशन से कह रहे हैं इस्तीफा इस वजह से नहीं दे रहे। इवन के जो कल एक खबर भी सामने आई कि आर्मी चीफ और DGISI साहब की जानिब से मुलाकात की गई इमरान खान साहब से, 3 मुलाकातें जो थी ये हुई और उसके बाद एक खबर सामने आई कि बीच का कोई रास्ता निकाला जा रहा है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो स्टिल अपनी बात पर हैं कि वो किसी सूरत इस्तीफा जो है वो नहीं देने जा रहे और यही इस वक्त अपोजिशन को टेंशन है कि अगर उनकी अदम एतमाद नाकाम होती है फिर ये सारे का सारा जो मामला है वो खत्म हो जाएगा। मजीद इस हवाले से जो भी तफसीलात होंगी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।